श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सिरसा हरियाणा में प्रदीप मिश्रा जी की कथा शिव पुराण कथा चल रही है। आज छठवें दिन की कथा थी महाराज जी की, जिसमें महाराज जी ने कुछ नए उपाय बताए हैं। आइए हम आपको वो उपाय बताते हैं। अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से बिल्कुल आज नए उपायों की जानकारी महाराज जी ने दी है। उपाय सभी नए हैं और सभी के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। आसान और सरल भाषा में हम आपको ये उपाय समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही गुरुजी ने दूसरा उपाय ये बताया है कि 21 दिन में कोई भी समस्या हो उसे हल करने का उपाय। और तीसरा गुरुजी ने ये बताया है कि अगर घर में छोटा शिवलिंग हो तो उसकी पूजा कैसे करें। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि घर में बड़ा शिवलिंग है तो कैसे पूजा करनी चाहिए, और छोटा शिवलिंग है और कहीं आप बाहर जा रहे हैं महीना 15 दिन के लिए तो पूजा कैसे करनी चाहिए। शिव पूजा ना करने पर भी हमें शिव कृपा विशेष रूप से कैसे प्राप्त हो सके, इन सभी की जानकारी आपको आज हम इस वीडियो में पूरी देंगे। छठवें दिन के उपाय में गुरुजी महाराज ने कुल 15 उपायों की जानकारी दी है, जो सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश अगर आपने ये कथा नहीं सुन पाई है तो सभी जो उपाय हैं उनको आपको हम शॉर्टकट में इसी में बताएंगे। ये कथा की पहली जानकारी बताते हैं। जो गुरुजी ने कहा है कि अगर हमें चारों तरफ से दुख घेर लेता है तो हमें क्या करना चाहिए। शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसी भी मंत्र के पास जरूर जाना चाहिए और उसका जाप करना चाहिए, जिससे कि हमारे सभी दुख दूर हो जाते हैं। दूसरा महाराज जी ने ये बताया कि अगर आप पंडाल में बैठ के कथा सुनते हैं, या आप टीवी के सामने बैठ के कथा सुनते हैं, या आप दुकान में बैठ के कथा सुनते हैं, या आप किसी ज्योतिर्लिंग में गए वहाँ पे कथा बैठ के सुनते हैं, तो सभी का फल आपको लाखों में करोड़ों में मिलता है। अगर आपने किसी ज्योतिर्लिंग में कथा सुनी है तो उसका तो करोड़ों में फल प्राप्त होता है। हम कहीं भी बैठ के कथा सुने हमें फल करोड़ों में ही मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की तरफ। महाराज जी ने बताया कि सारी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तभी हम उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन नर्मदा नदी से निकले हुए नर्मदेश्वर महाराज कोई भी लिंग मतलब कंकड़ पत्थर जो कुछ भी है तो उसकी हम वो ऐसे ही प्रतिष्ठित होता है, उसकी ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। या आप सीहोर से कंकड़ पत्थर लाए हैं तो उसकी भी पूजा आप ऐसे ही कर सकते हैं। कथा की पांचवी जानकारी की तरफ महाराज जी ने बताया कि आपको कोई भी मंत्र अगर सिद्ध करना है तो उस मंत्र को इतना सिद्ध कीजिए कि वो अपने आप ही इतना जपिए कि वो अपने आप ही सिद्ध हो जाए और आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी हो जाए। आज की कथा की अगली जानकारी की तरफ महाराज जी ने बताया जितना छोटा शिवलिंग घर में होता है उतना ही श्रेष्ठ होता है। जितना बड़ा शिवलिंग होएगा उसकी पूजा की उतनी ही अधिक आवश्यकता पड़ती है, इसलिए घर में छोटा शिवलिंग ही रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की जानकारी की अगली जानकारी की तरफ। महाराज जी ने बताया अगर आपके घर में एक छोटा शिवलिंग है और आप कहीं बाहर जा रहे हैं 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए कितने भी दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप एक चावल का दाना और एक बेलपत्र महाराज जी के पास छोड़ के जाइए, तो आपको पूरी पूजा का फल प्राप्त होगा और आपको कोई भी समस्या नहीं होएगी। और अगर आपके यहाँ अंगूठे से बड़ा शिवलिंग है तो क्या करें, एक बेलपत्र जो है उसको नीचे एक उसमें रखें, उसका जो डंठल है वो उत्तर दिशा की ओर करके उसके ऊपर शिवलिंग को रख दें और एक चावल का दाना रख दें, तो जिससे कि आपको पूजा का फल प्राप्त होएगा। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की तरफ। महाराज जी ने बताया कि बेलपत्र खाने से अगर आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह छार हो जाता है, तो बेलपत्र को आप पीस के सूखो के उसकी गोली बना के या पानी में मिला के या भोजन में मिला करके भी खा सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे खा सकते हैं। और ये भी बताया कि बेलपत्र सिर्फ तभी खाएं जब आपको कोई रोग हो या बीमारी हो, ऐसे ही नॉर्मली बेलपत्र नहीं खाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की तरफ। गुरुदेव ने आज 3 महादेव का नाम याद रखिए ये कहा है। एक कुंदकेश्वर महादेव, एक अष्टवक्रेश्वर महादेव, तीसरा है श्रवणेश्वर महादेव। बहुत बड़ा रोग है और आपको डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो ऑपरेशन ज़रूर कराइए, दवाइयाँ भी ज़रूर लीजिए, लेकिन डॉक्टर को दिखाने के बाद दवाइयाँ जो लें वो अगर आपको नहीं लग रही हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उन दवाइयों का सेवन करना शुरू कर दें और ऑपरेशन कराएं तो आपकी सभी बीमारियां सही हो जाएंगी। गुरुजी ने बताया कि शरीर के 8 जगह पर अगर दर्द है या कोई बीमारी समस्या है तो आपको शिवलिंग पर अष्टवक्रेश्वर देव का नाम लेकर के जल चढ़ाने से वो सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि 8 शरीर के कौन कौन से भाग हैं और क्या उपाय है।
उसका आचमन करना है। आइए जानते हैं कहाँ कहाँ दर्द से क्या क्या है। अगर आपके नेत्र में दर्द है, कंधे में दर्द है, पीठ में दर्द है, तो आप क्या करेंगे कि अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेके शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और उसका आचमन करेंगे। ये हड्डी में कोई समस्या है, रीढ़ की हड्डी का गुरिया खिसक गया है, तो आप क्या करेंगे, एक दूर्वा, एक बेलपत्र और एक लोटा जल लेकर के महाराज के मंदिर में जाएंगे और दूर्वा और बेलपत्र जो है उसका डंठी है जो वो जलाधारी की तरफ करके भोले बाबा पे चढ़ा देंगे और फिर एक लोटा जल चढ़ा देंगे। उसके बाद आचमन ले लेंगे और दूर्वा वो उठा के ले आएंगे और जल है वो भी लोटे में थोड़ा लेके आएंगे। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले सुबह दूर्वा खा लेंगे, उसके बाद दोपहर में बेलपत्र और फिर शाम को सोते समय जल का आचमन करके सो जाएंगे, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से सुबह के समय दूर्वा, शाम के समय बेलपत्र और रात्रि में आपको प्राकृतिक जल का आचमन करना है। इसके बाद मुझे बताइए कि चेस्ट में कहीं पेन हो रहा है, आपको सीने में कहीं दर्द हो रहा है। ने बताया अगर आपके सीने में कहीं दर्द हो रहा है तो आप क्या करेंगे, 2 जल के लोटे लेके जाएंगे और भोले बाबा पे चढ़ाएंगे। उसके बाद आचमन ले लेंगे और वहीं नंदी स्वामी के पास बैठ करके उस जल को हम पी लेंगे, जिससे कि 21 दिन तक करने से हमारे सीने का दर्द सही हो जाएगा। उसके बाद गुरुजी ने बताया कि अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है या फिर जो जैसे बताते हैं ना घुटने की ग्रीस सूख गई है, चलने में दिक्कत हो रही, कट की आवाज़ आ रही, तो आप क्या करेंगे, धृत यानी घी का लेपन, घी ले जाएंगे और भोले बाबा पे उसका लेपन करेंगे। अष्टवक्रेश्वर महादेव का, हर उपाय में अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना है। हाँ, तो शिवलिंग के ऊपर घी का लेपन करेंगे और फिर उस अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेके और फिर वो घी जो है वो छुटा के ले आएंगे और उसको अपने घुटनों में मालिश करेंगे रात में सोते समय या किसी भी समय, तो आपके घुटने में दर्द है वो सही हो जाएगा।